हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब ठीक होंगे। आई एम एडवोकेट कीर्ति शर्मा और आज एक बार फिर हम नई वीडियो बनाएंगे सीपीसी के एक नए टॉपिक के साथ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अटैचमेंट बिफोर जजमेंट एंड अरेस्ट बिफोर जजमेंट। तो पहले हम समझ लेते हैं कि होता क्या। बिफोर जजमेंट मतलब किसी भी केस की जजमेंट आने से पहले हम कोई भी चीज़ कैसे, किसी की भी कोई भी प्रॉपर्टी, इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टी कैसे अटैच कर सकते हैं, या कोई भी जजमेंट या कोई भी किसी को भी कन्विक्ट होने से पहले हम अरेस्ट कैसे कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं कि अरेस्ट बिफोर जजमेंट क्या होता है। तो जो हमारा अरेस्ट बिफोर जजमेंट है वो डिस्कस्ड है रूल 1 to 4, 1 से लेके 4 तक ऑफ ऑर्डर 38 ऑफ सीपीसी एक्ट 1908। तो इसमें हमारे बच्चों 2 पॉइंट्स हैं कि डिमांड फॉर सिक्योरिटी एंड प्रोसीजर व्हेन ही बिकेम अनसक्सेसफुल इन गिविंग सिक्योरिटी। 2 कंडीशंस हैं जिनमें हम जजमेंट से पहले किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। क्या क्या है? डिमांड फॉर सिक्योरिटी एंड इफ द पर्सन बिकेम्स अनसक्सेसफुल इन गिविंग सिक्योरिटी। तो ये क्या है डिमांड फॉर सिक्योरिटी? व्हेन एन एनी स्टेज ऑफ द केस इफ इट अपीयर्स फ्रॉम द एफिडेविट ऑफ कोर्ट और अदरवाइज दैट द डिफेंडेंट विद द इंटेंशन ऑफ, वो पढ़ेंगे हम पॉइंट वाइज, के केस की किसी भी स्टेज पर कोर्ट को लगता है कि जो डिफेंडेंट है उसकी इंटेंशन है, फर्स्ट इंटेंशन डिले द ट्रायल ऑफ सूट के जो ट्रायल जो चल रहा है उसको डिले करना, यानी कि डेट पे ना आना, ज़्यादा डेट मिस करना, डेट पर लेट पहुंचना, जिससे कि जो ट्रायल है केस का वो लेट हो सके। सेकंड पॉइंट, अवॉइडिंग द ऑर्डर ऑफ कोर्ट के ऑर्डर को अवॉइड करना। थर्ड पॉइंट, क्रिएटिंग ऑब्स्टेकल्स इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री बीइंग पास्ड अगेंस्ट हिम। अगर कोई भी डिक्री कोर्ट द्वारा डिफेंडेंट के अगेंस्ट में पास हो चुकी है, उसके अगेंस्ट जाना, जैसे कि हैज़ रन अवे, उससे भागना, अबाउट टू रन अवे, भागने वाला हो, हैज़ लेफ्ट द जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट की जुरिडिक्शन को छोड़ दिया हो या छोड़ने वाला हो, जो प्रॉपर्टी है जिसके अगेंस्ट डिक्री हुई है उस प्रॉपर्टी को बेच देना, प्रॉपर्टी को मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसको जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट से रिमूव कर देना, और अबाउट टू लीव इंडिया, भारत को छोड़ने वाला हो। तो इन केसेस में हम अरेस्ट वारंट निकाल सकते हैं। कोर्ट अरेस्ट वारंट उस डिफेंडेंट के बिहाफ पर, उस डिफेंडेंट के अगेंस्ट इशू कर सकता है कि उस डिफेंडेंट को कोर्ट के सामने पेश करो और उससे पूछो कि उसने अभी तक अपनी सिक्योरिटी जमा क्यों नहीं कराई है। और अगर डिफेंडेंट खुद, ये तो हमारा ऑर्डर 38 का रूल 1 की बात कर रहे हैं, ऑर्डर 38 में बात कर रहे हैं डिमांड फॉर सिक्योरिटी। अब ऑर्डर 38 रूल 1 हमारा क्या कहता है कि अगर डिफेंडेंट खुद कोर्ट के सामने पेश हो जाता है वारंट होने के बाद और कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है कि वो सिक्योरिटी का इंतजाम कर रहा है और उसे सिक्योरिटी जमा करनी है, तो ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि कोर्ट उसके जो अरेस्ट वारंट हैं उनको कैंसिल कर सकते हैं। अब हमारा दूसरा पॉइंट, प्रोसीजर व्हेन ही बिकेम अनसक्सेसफुल इन गिविंग सिक्योरिटी। अगर वो सिक्योरिटी देने में अनसक्सेसफुल हो जाता है तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है जिसमें अरेस्ट बिफोर जजमेंट का कंडीशन बन जाता है। जैसे इफ द डिफेंडेंट रिमेन्स अनसक्सेसफुल इन गिविंग द डिजायर्ड सिक्योरिटी, देन अंडर रूल 4 ऑर्डर 38 the defendant will be put in civil prison क्या, जेल। सिविल प्रिजन क्या होती है
कि एक तो क्रिमिनल प्रिजन होती है जिसमें कोई भी कन्विक्ट हो जाता है, कोई भी FIR होती है, उसको वहाँ पे अरेस्ट करके और वहाँ पे भेज देते हैं प्रिजनमेंट के लिए। पर ये सिविल प्रिजन क्या होता है, ये एक अलग प्रिजनमेंट बनाई जाती है जिसमें सिविल केसेस के मैटर्स जाते हैं, जो सिविल मैटर्स के डिफेंडेंट जाते हैं। तो ये हमारे सिविल प्रिजनमेंट है। तो ये कब तक रहते हैं वहाँ पे, अगर वो सिक्योरिटी देने में अनसक्सेसफुल हो जाता है तो उसको सिविल प्रिजन में भेज देते हैं। कब तक के लिए? पॉइंट 1, द केस इज डिसाइडेड फाइनली, जब तक केस डिसाइड नहीं हो जाता। और दूसरा, इफ द डिक्री हैज़ बीन पास्ड अगेंस्ट द डिफेंडेंट द डिक्री इज नॉट सेटिस्फाइड। ओके फ्रेंड्स, ये 2 पॉइंट है, ठीक है। द पीरियड ऑफ डिटेंशन ऑफ सिविल प्रिजन विल नॉट बी एक्सीड 6 मंथ। जो सिविल प्रिजन का पीरियड होगा वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होगा, 6 महीने तक ही हम सिविल प्रिजन में रख सकते हैं। अब हमारा एक केस लॉ है, इससे रिलेटेड पढ़ते हैं। MS चेल्सिया मिल्स वर्सेस MS चोरस गर्ल्स AIR 1991 दिल्ली 129। इसने कहा है, इट इज़ मैंशनड दैट इज द केस ऑफ सूट ऑफ रिकवरी ऑफ मनी वुमेन नो वुमेन कैन बी अरेस्टेड। अगर हमारी रिकवरी ऑफ मनी का कोई भी केस है तो उसमें हम वुमेन को अरेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा हो गया अरेस्ट बिफोर जजमेंट। अब हम पढ़ेंगे इसी में अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। ये हमारा जो डिस्कस है, इट इज डिस्कस्ड इन ऑर्डर 38 रूल 5 to 13 ऑफ CPC एक्ट 908। रूल 5 से लेके 13 तक ऑर्डर 38 ऑफ CPC में डिस्कस्ड है अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, ठीक है बच्चों। तो अटैचमेंट, पहले अटैचमेंट पढ़ते हैं। अटैचमेंट में क्या होता है? अटैचमेंट की हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, उसके बारे में पढ़ चुके हैं, फिर भी अब ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ अटैचमेंट क्या होता है। अटैचमेंट क्या होता है कि कोई भी किसी के ऊपर किसी भी अदर पर्सन पर केस डालता है अपने पैसे की रिकवरी के लिए और डिफेंडेंट के अगेंस्ट में डिक्री हो जाती है और उसके पास पैसे नहीं है देने के लिए, तो कोर्ट क्या करती है, जो उसकी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर देती है और प्लेंटिफ से या तो उसको प्लेंटिफ के नाम पर ट्रांसफ़र कर देती है या उसको बेच कर प्लेंटिफ के पैसे की भरपाई कर देती है। तो ये हमारा अटैचमेंट होता है। तो इसमें केस लॉ है सरदार गोविंद राव वर्सेस देव सहाय AIR 1982। इन दिस कोर्ट सेज the provision of attachment in CPC is for the assurance and guarantee to a plaintiff by court for benefit if the case is decided in favor of plaintiff। कि इसमें जो अटैचमेंट होगी वो सिर्फ टाइम बीइंग के लिए होगी और सिर्फ ये एश्योरेंस होगा प्लेंटिफ के लिए कि अगर केस उसके फेवर में आता है तो डिफेंडेंट उस डिक्री से भागे नहीं, सिर्फ ये एश्योरेंस है। ये हमारा केस लॉ कहता है। तो इसमें भी बच्चों 2 पॉइंट है, डिमांड फॉर सिक्योरिटी एंड प्रोसीजर इन केस द डिफेंडेंट रिमेन्स अनसक्सेसफुल इन गिवन सिक्योरिटी। अब डिमांड फॉर सिक्योरिटी अंडर रूल 5 ऑर्डर 38 ऑफ CPC सेज इफ द कोर्ट थिंक्स और रियलाइज एट एनी स्टेज ऑफ द सूट that the defendant with the intention of creating obstruction in the execution of decree passed against him। इसमें अब ऑर्डर रूल 5 ऑर्डर 38 क्या कहता है कि अगर कोर्ट को लगता है कि डिफेंडेंट अगर उसके अगेंस्ट डिक्री आती है तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है तो वो उससे सिक्योरिटी की डिमांड करेगी। अब उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं? इंटेंट टू कंज्यूम हिज प्रॉपर्टी, वो अपनी उस प्रॉपर्टी को बेच ना दे इसलिए सिक्योरिटी जमा करानी पड़ेगी। अबाउट टू रिमूव द प्रॉपर्टी फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट, जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट से उस प्रॉपर्टी को रिमूव ना कर दे तो वो कोर्ट विल डायरेक्ट द डिफेंडेंट टू गिव सिक्योरिटी टू द कोर्ट। तो कोर्ट क्या कहती है? डिफेंडेंट को डायरेक्ट करती है, डायरेक्शन देती है कि सिक्योरिटी दें कोर्ट में। अब सब रूल 1 ऑफ रूल 5 क्या कहता है? He should surrender that property and give the security according to the value of property until the disposal of cost। या तो वो प्रॉपर्टी को ही सरेंडर कर दे कोर्ट में या फिर उस प्रॉपर्टी के वैल्यू के बराबर कोई भी सिक्योरिटी until the dispose of case कोर्ट में जमा करा दे।
अब सब रूल 2 ऑफ रूल 5 क्या कहता है? इफ कोर्ट डू नॉट गिव डायरेक्शन टू डिफेंडेंट देन प्लेंटिफ कैन मेक डिमांड फॉर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अगर कोर्ट ऑर्डर नहीं करती है डिफेंडेंट को अटैचमेंट की सिक्योरिटी जमा कराने के लिए, तो प्लेंटिफ भी एप्लीकेशन लगा सकता है उसकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट कराने के लिए। अब सब रूल 3 ऑफ रूल 5 सेज द कोर्ट कैन पास ऑर्डर फॉर कंडीशनल अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी। जो कोर्ट है वो कंडीशनल अटैचमेंट की ही ऑर्डर कर सकती है डिफेंडेंट को। तो ये हमारा डिमांड फॉर सिक्योरिटी में आ गया। अब सेकंड पॉइंट देखेंगे, प्रोसीजर इन केस द डिफेंडेंट रिमेन्स अनसक्सेसफुल इन गिवन सिक्योरिटी। अगर वो सिक्योरिटी देने में अनसक्सेसफुल होता है तो क्या होता है? तो व्हेन द डिफेंडेंट रिमेन्स अनसक्सेसफुल इन सबमिशन ऑफ प्रॉपर सिक्योरिटी और कुड नॉट शो एनी कॉज फॉर इट, देन द कोर्ट अंडर रूल 6 अंडर ऑर्डर 38 will attach the property or any portion of which can satisfy claim the plaintiff। अब इसमें रूल 6 ऑर्डर 38 क्या कहता है कि अगर डिफेंडेंट सिक्योरिटी देने में अनसक्सेसफुल होता है तो वो कोर्ट क्या करती है, उस प्रॉपर्टी पे जिस पे डिस्प्यूट चल रहा है उसको अटैच कर देती है या उसके कुछ पोर्शन को अटैच कर देती है जिससे प्लेंटिफ सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है बच्चों, तो इसमें एक चीज और है, सब रूल 1 ऑफ रूल 6 क्या कहता है? बट ड्यूरिंग दिस पीरियड सिक्योरिटी इज गिवन द कोर्ट विल विड्रॉ सच ऑर्डर। सब रूल 2 ऑफ रूल 6। तो जो सब रूल 2 ऑफ रूल 6 क्या कहता है कि अगर इस बीच डिफेंडेंट सिक्योरिटी जमा करा देता है तो वो उस अटैचमेंट के ऑर्डर को विड्रॉ कर लेगी। 10 Under Rule 5 and 6 of Order 38 of Code, provision has been made for attachment of property before judgment। तो हमारे रूल 5 और 6 में ऑर्डर 38 के CPEC में प्रोविज़न दिया गया है कि अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। तो बच्चों आई होप वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई क्योंकि टॉपिक थोड़ा बड़ा था, पर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।